और 21 नंबर मैं बाद में कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। फिर से क्वेश्चन उसका क्लियर नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, जिसके कारण प्रॉपर उसको हम लिखेंगे तो शायद सॉल्यूशंस आ जाएगा। 1 मिनट में ट्राई कर लेता हूँ फिर से। ये इसको मैंने हटा देता हूँ। ये देखिए 20 तक मैंने सॉल्व किया था, ये इसका लास्ट में ये सारा चीज़ है। इसको इरेज करके मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। अदरवाइज आप कहेंगे सर क्वेश्चंस आपके प्लस माइनस में ही इसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें क्या होगा, कैलकुलेशंस में दिक्कत होगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी ध्यान देना पड़ेगा। 2 8 4 5 6 5 6 7 3, ये टोटल 7 डिजिट का है, ठीक है। डिजिट का वहाँ पर इंटरफेयर हो रहा था। उसके बाद ये आ जाएगा 1 2 1 1 सॉरी 1 2 1 1 2 1 1 7 3, ठीक है। सेम नंबर का है, इसको ऐड करना है। 3 3 6 हो गया, 7 7 14 4, बाकी बच गया 1 6 1 7 1 8 और 5 1 6 और ये 4 2 6 और ये 7 8 1 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर ये है, ऑप्शंस आपका ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा 2966846, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया, ठीक है। आंसर थर्ड लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जितने लोग को आ रहा होगा समझ आपसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर से। और आई होप कि मैंने इसका प्रिंट आउट में जो होता है PDF और फोटो एक दिन पहले मैं भेज देता हूँ, अभी मैंने भेजा है इसका, तो उसको जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब 21 हो गया है, अब 22 नंबर क्वेश्चन बाकी सब जगह इरेज मार देता हूँ। लाइव इसलिए आता हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने के बाद शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दोबारा कोई समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए आई होप क्लियरली दिख रहा होगा आपको। चलिए से 22 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 4 लीटर में 4 लीटर माइनस 1 लीटर 35 मिलीलीटर है, यानी 4 लीटर है हमारा, इस तरह से 4 लीटर है, एल लिख देता हूँ लीटर को। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बुक होगा या PDF होगा, आपको PDF अगर पूरा PDF चाहिए पूरे बुक का, लगभग जितना पेज है मैं दिखा देता हूँ टोटल बुक का, ये देखिए सॉल्यूशंस के साथ चाहिए तो 272 पेजेज का है। और लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश के लिए भी है, उसका भी लगभग 250 के आसपास में है, तो 272 पेज का है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसमें PDF कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा। आप सिर्फ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 3812553, जो ऑलरेडी ग्रुप में है उनके पास नंबर होगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जो ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा। तो इस नंबर पर आकर के कॉन्टेक्ट कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा टोटल 272 पेज का विद सॉल्यूशंस के साथ। इतना लीटर है, माइनस करना है इसमें से, माइनस आपको करना है माइनस 1 लीटर 35 मिलीमीटर, यानी 35,035 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम कंप्लीट करने, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, सॉरी 9 में से 3 गया 6, ये हमारा 9 बच गया, यहाँ 9 में से बच गया 8, सॉरी 8 बच गया, 9 बच जाएगा, और ये हमारा बच गया 3, ठीक है। 3 ये बच गया 2, सॉरी ये बच गया 2, ये हमारा बच गया 2, यहाँ 65 0 पॉइंट, क्योंकि ये बच गया सिर्फ 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 2.065 065 2.065 2.065 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 9 बचेगा, यहाँ पर ये आपका 9 बचेगा, 2.965, ठीक है। सेकेंड नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। ये क्वेश्चन लंबा है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन 23 नंबर, 22 दोनों कैलकुलेशन से रिलेटेड थे, उसको लिख करके आप समझेंगे। जब एग्जामिनेशन में प्रॉपर लिखिएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, जब भी आप तुक्का मारेगा तो आंसर आपका ऑप्शन से कोई दूसरा गलत ऑप्शन लग जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे जीरो लेवल बताएंगे, अदरवाइज मैं आंसर
डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन आंसर लगाना सिर्फ इज नॉट अ सॉल्यूशंस, आपको समझ भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपके पास क्वेश्चन होगा। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक मोटरसाइकिल को उसको 15% हानि पर बेचता है, जिसको हानि पर बेचता है उसका दाम कितना है 34,000, और दूसरी की मोटरसाइकिल को वो 15% लाभ पर बेचता है जिसका प्राइस इतना है, तो उसकी हानि या लाभ क्या होगा, और इसकी राशि दिया हुआ, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसको ऊपर कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन बताइए। देखिए 23rd, ठीक है। देखिए इसमें क्या है 15% की हानि, 15% हानि होगा तो कितना होगा 85%, और इसको कितना पे ये बेच रहा है 34,000 पर, 34,000। सेकेंड, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में यहाँ पर देखिए, सेकेंड केस में क्या है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 100% पर 15% का प्रॉफिट होगा, 15 ऐड कर देंगे तो 115 हो जाएगा, और उसको कितना में बेच रहा है वो 57,575,000 पर, इतने में बेच रहा है। इसमें हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दोनों का, ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस जब भी होता है तो 100% पर होता है, तो इसको जो कटेगा वो हमारा 100% आ जाएगा, तो परसेंटेज काट देते हैं, यहाँ भी 100% इसका निकालेंगे, तो वो जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब हिंदी वाले मीडियम वाले इसको कहेंगे क्रय मूल्य, इसको कहेंगे क्रय मूल्य, और इसको भी कहेंगे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये हमारा दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये हमें निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमको पता चल जाएगा। ये चारों ऑप्शन हमारा है, ये देख सकते हैं। तो दूसरे कलर से हम इसको माइनस करते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज कट गया, और यहाँ से देखिए क्या कर सकता है, 17 से ये कट जाएगा, 17 पचे 75, यहाँ 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, और ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 2 बचेगा, इसमें 000 रह जाएगा, 000 रह जाएगा। ये देखिए कितना मल्टीप्लिकेशन है इसका, 20 टाइम 20 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लीकेट करेंगे तो 100 आ जाएगा, यह हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% का। तो 20 टाइम्स इसको भी हम कर दें, तो 20 टाइम्स इसको भी करेंगे, तो 2000 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, और बाकी 000 यानी 40,000। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया फर्स्ट का। सेकेंड केस का देखते हैं, सेकेंड केस का क्या होगा, इसका 100% ये है, ये भी देखिए 23 से कट रहा है, 23 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये 23 से 5 बार में कट गया 115, ये भी 23 से हम काटेंगे, 23 दूनी 46, और फिर बचेगा 2 और 12 बच गया, 23 दूनी 46, हाँ 46, ये बच गया 115, उसके बाद बचेगा 115, 23 से कटेंगे तो इसको 5 बार में कटेगा, 23 बचे 115, उसके बाद 2 0 बच जाएगा। ये देखिए इसका कितना टाइम मल्टीप्लाई है, ये भी 20 टाइम मल्टीप्लाई है, 20 टाइम, ये 100% आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेकेंड वाले का। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि हमें विक्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य कितना लगा है, इसे भी 20 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आता है, और उसके बाद 000 बैठा दीजिए। यानी इसने कितना में खरीदा था 50,000 में खरीदा, और इसमें 57,500 में बेचा है, इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और ये इसका कॉस्ट लागत मूल्य जो जिसका था इसका 40,000 रुपया, लेकिन उसको 15% का हानि हुआ, और उसने कितना में बेचा था 34,000 रुपया में। अब दोनों को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लीजिए, जो ग्रीन वाले ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, दोनों का ऐड कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस 1 का प्लस कॉस्ट प्राइस 2 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 और 40 90,000 रुपया, 90,000 रुपया, 90 के लिख सकते हैं या 90,000 लिख दीजिए, और दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कर लीजिए, दोनों का सेलिंग प्राइस इसका है 34,000, इसका है 57,500। तो दूसरे कलर में लिख देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं इस कलर में, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहीं पर, 500 यहाँ आ जाएगा, 500 500, उसका 4 और 7 4 11, 11 की 11 1 लिख देंगे, बाकी बच गया 5 और 3 8 1 9 9 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे, इसका माइनस कर लीजिए। ये हमारा सेलिंग प्राइस 1 का था और सेलिंग प्राइस 2 का था, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, ये हमारा विक्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य इतना 90,000 रुपया, और उसको दोनों को बेचने के बाद हमको 51,500 रुपया का मिल रहा है। कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप बता सकते हैं। 90,000 का कोई सामान, मान लीजिए उसके पास मोटरसाइकिल है, एक दोनों को मिलाकर उसको 90,000 में खरीदा, लेकिन उसको जब दोनों को बेचता है 15% हानि पर 15% लाभ पड़े, पहले वाले को 15% हानि पर बेचता है तो वो 34,000 में बेचता है, दूसरे को लाभ पर बेचता है, बेचने वाला जो जिसका प्राइस है 50,000 उसको इतना में, अर्थात दोनों को मिलाने के बाद उसको 1,500 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। इसको माइनस हम करेंगे ऊपर वाले का
तो उसको 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये वाला सेलिंग प्राइस ऊपर रहेगा ऑब्वियसली, तो 1500 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। खरीदने मान लीजिए ये मार्कर ही है या फिर हमारे पास फ़ोन ही है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो दोनों मिलाकर के 2 साइकिल से 2 फ़ोन से उसका लागत मूल्य लग रहा है 90,000 रुपये, लेकिन दोनों को बेचने के बाद हमें 91,500 रुपये का यानी मिल रहा है पैसा। तो 1500 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का जो भी आएगा ये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, आंसर लग जाएगा। शायद आपको समझ आ जाएगा। ये बुक में, अगर आप बुक में जाकर देखोगे तो इसका डिटेल में 2-2.5 पे आधा पेज में आपको पूरा कंप्लीट किया होगा। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। लेट मी फिनिश 20 कौन सा है, 23 ना, 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ कंप्लीट हुआ है, वो 1 पेज का आपका सॉल्यूशन है। तो शायद इसको आप समझ भी नहीं पाओगे, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इतना भी हम समझने के लिए हम लिखेंगे, अदरवाइज हम सीधे आंसर करते हैं। 17 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 85%। अगर देखिए हम एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे किस तरह से सोचेंगे, इसको रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या नोट्स बना लिया होगा, आई होप सो। ये देखिए एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है, सीधे हम किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में इसको फास्ट में करना है, 85% बचा है, 85% का कितना आया, 34,000। 34 ही लिखेंगे, 1000 का 000 हम रखेंगे बाद में, ठीक है। इसका 30 का 000 बाद में लिख देंगे। 85 और ये हमारा आ जाएगा 34। ये 17 से कट रहा है 5 बार में, ये हमारा 17 से कट रहा है 2 बार में, ठीक है। इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 40 के। सेकेंड वाला की ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में आपका है 115%। इक्वल टू कितना है, 115 का है 575 00 याद रखिएगा। ये 23 से कटेगा 5 बार में, ये 23 से कटेगा आपका 25 बार में, ठीक है, 25 बार में। ये हमका 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 और ये हमारा आ जाएगा, फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000, ठीक है, 50,000। अब दोनों का डिफरेंस, दोनों को ऐड हम यहीं पर कर लेंगे, दोनों का ऐड कर रहे हैं, ये 40 के 50 के आ जाएगा 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। और ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारा 34,000 और ये 57,000 समथिंग, तो ये आ जाएगा 91,500। दोनों माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1500 रुपये, 1500 रुपये, वो भी प्रॉफिट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, आंसर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग हैं आप बता सकते हैं, 9-10 पीपल हैं। और लोगों से बातें करना, लाइव आना थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगता है, और लगता है कि हाँ किसी से बात करें। वर्चुअल मोड में हमारा पास जो आपका इन्फॉर्मेशन आता है या फीलिंग आता है वो हमें पता चलता है। आप जब कमेंट करते हैं या फिर हमें कोई भी लाइक या शेयर करता है कोई वीडियो को, वो हमें नोटिफिकेशन हर एक वीक में आपको मिलता रहता है। इसमें 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार बॉक्स की अंततः माप 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, और अलग 1 मीटर का है चौड़ाई, ये हमारा लंबाई है। फिर अब उसके बाद है 1 मीटर का हमारा विड्थ है, यानी कि चौड़ा, और इतना गहरा है 60 सेंटीमीटर का गहरा है, यानी 60 सेंटीमीटर को करेंगे तो सब 60.6 मीटर कर दें। आंसर क्या चीज़ में खोज रहा है पहले ये जानेंगे। तो कितने गहरा किनारा है वाले, यानी इतने किनारे, प्रत्येक में इतने किनारे वाले गड्ढा को घनाकार बॉक्सों की अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्णतः भर जाए। कितने बॉक्स रखा जाए ताकि वो आयताकार बॉक्स में पूर्णतः भर जाए। ये देखिए इस तरह से एक आयताकार बॉक्स है जिसकी माप है वो इतना 1.6 मीटर लंबा है, और ये हमारा चौड़ाई है 1 मीटर का, और 60 सेंटीमीटर गहरा है। उसके अंदर की जो गहराई है, अंदर की गहराई है, ये हमारा बॉक्स इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, आयताकार, अगर नंबर ऑफ बॉक्सों की संख्या निकालना होगा, नंबर ऑफ बॉक्सों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्स यानी संख्या, तो जितने भी उसका है आयत, जितना आयताकार की लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट या गहराई जो भी है, डिवाइडेड बाय भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा यानी कि साइड्स का क्यूब। साइड ए अगर ए मानते हैं तो ए का क्यूब। ए हमारा इस केस में है जो है ए हमारा, ये एल हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा गहराई जो है 20 है, एच हो गया।
और बी हमारा ए केस में आ गया 20 सेंटीमीटर। तो सभी को सेंटीमीटर में बदल दे, सबको सेंटीमीटर में कर दे, तो ये आ जाएगा 1600, ये हमारा आ जाएगा 1000 और ये हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो 1600 गुने 1000 गुने 60 और ये हमारा 20 सेंटीमीटर का क्यूब कर दें, 20 का क्यूब। 20 को 3 बार में हम लिख देते हैं ताकि जो कट सकता है काट सकते हैं, यहीं पर रेड से हम काट देते हैं, 0 0 जहाँ जहाँ से कट सकता है काट देता हूँ। ठीक है, तीनों जगह 0 कट गया। अब ये 2 काटिए यहाँ से 8 80 और ये हमारा 2 कट गया 50। ओके, और ये हमारा कट गया 3, 8 5 40 गुने 3 12 120। ठीक है, सेंटीमीटर को उसने उड़ा दिया है या फिर जो भी है 120 संख्या निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 संख्या निकल के आ जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो है ये सिर्फ इसका फॉर्मूला का केस है। नंबर ऑफ बॉक्सेस जो निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि बॉक्सों की संख्या, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बॉक्स का आयतन डिवाइडेड बाय इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस बॉक्स की संख्या निकालने के लिए इक्वल टू बॉक्सों का आयतन जो कि होता है LBH, गहराई हो या ऊंचाई जो भी हो, डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक का आयतन। ठीक है, एक ब्लॉक होगा यानी कि ए का क्यूब, भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब। इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिख दें LBH डिवाइडेड बाय ए क्यूब, यहाँ पर इस केस में ए का वैल्यू कितना था? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, ये देखिएगा यूनिट प्लेस जो हमारा जो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशंस का यूनिट का काम होगा। अगर लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है या फिर दोनों ऊपर नीचे जब कट के आ रही है तो हम ऊपर में मीटर है तो नीचे अगर सेंटीमीटर है तो कोशिश करेंगे इसको भी मीटर बना दे, या तो इसको मीटर बना दे या नीचे को सेंटीमीटर बना दे। दोनों का यूनिट सेम होगा। उसके बाद जहाँ कटता है काटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ बॉक्स से जाएगा, बॉक्स की संख्या निकल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कई बार आपका सेट नंबर 4 में भी बताया है, सेट नंबर 3 में भी क्वेश्चन आया है, सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन आया है। यानी 4 से 5 बार अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। प्रैक्टिस सेट का ही ना मतलब होता है कि बार बार क्वेश्चन उसी तरह का आएगा और क्वेश्चन रिपीट होगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बता देना चाहता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गारंटी कर सकते हैं जो 40 में 40 नंबर आप ला सकते हो। बाकी जितने भी जीके हो गया, साइंस हो गया या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आएंगे 80, इसमें कोई भी गारंटी नहीं लगेगा कि आपका 80 में 80 आपका कंफर्म आ जाएगा या 80 में 80 आप कंफर्म ले आ पाओगे। इसमें कहीं गारंटी नहीं, लेकिन इसमें आप गारंटी ले सकते हो कि कम से कम 35 प्लस आप ले लोगे। 20 सेट में 5 सेट आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 5 सेट। रिमेनिंग का बचेगा 15 सेट, उसको भी कंप्लीट हम जल्दी करेंगे। और जितना मैंने प्रॉमिस किया है 31 जुलाई से पहले आपको करा देंगे ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गई। इसी प्रैक्टिस से मेरा अनुमान था क्योंकि लेवल उतना हार्ड नहीं है, बीपीएससी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन ले रही है, लेकिन हाँ जीके और साइंस उसको अच्छे से पढ़िए। और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इसका प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, प्लेलिस्ट यहाँ आपका बन चुका है। किरण बुक का जो इतने भी है 5 सेट आवर का आज की डेट में कंप्लीट हुआ है, तो वो जाकर के देख सकते हैं। ईवीएस का नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। 3 से लेकर के 5 क्लास तक का है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा। जियोग्राफी के लिए कई लोग मेरे पास से लिए हैं, बाई किए हैं, जियोग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री का ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा जो कि आपको उपलब्ध होगा
आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर के कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इस नंबर पर 7903812553 पर। ठीक है, ऑलरेडी सभी लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर, आई होप कि आपने लगा लिया होगा। आंसर बताइए कितने लोगों को आ चुका है, कितने लोग का आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां की संख्या है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 5:4 है। ठीक है, उसमें से लड़कों की संख्या बता दिया गया है, यानी लड़का हमारे ये है, इसकी संख्या बता दिया है कितना है, 2500 है, 2500 है। तो लड़कियों की संख्या निकालना है, इसकी संख्या निकालना है। ठीक है, ये देखिए कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम आ रहा है 2500, 500 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो इसका आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो इसमें हम कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई, किसको, इसको भी कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई 4 का। तो 4 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 यानी पर एक और जीरो बैठा देंगे तो 2000 आ जाएगा। कितनी संख्या आ जाएगी, 2000। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको रीरेज कर देता हूँ कि आपके इसी मेथड से बनाना है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है। एग्जामिनेशन हॉल में सीधे देखना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन कितना का है, तो 25 ये का मल्टीप्लिकेशन है, 5 का हम देखेंगे, सीधे ये लिखने में हमको यहाँ टाइम लग गया। अदरवाइज इसे 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अदरवाइज आपको 20 सेकंड से टाइम ज़्यादा नहीं लगता। 26 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जितने भी लोग हैं खास के लिए 1 to 5 के लिए, या फिर 9 से 10th वाले हैं, या 11 से 12th वाले हैं, इन सभी को आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चले जाइए। जहाँ भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं, बिहार वाले तो ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने से क्लासेज ले रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले जो जनरल में फाइट करेंगे, आप लोग का न्यूज़ भी आ चुका होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा नोटिफिकेशन में। जितने भी बाहर के स्टेट वाले चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड में आ रहे हैं, कुछ भी हो, आपको जनरल में फाइट करना है, तो आप लोग तैयारी अगर करना है, सिर्फ जो कि 13,000 में फाइट कीजिएगा, सिर्फ इसमें 1 to 5 के लिए। इसमें आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि स्टेट पेपर आपका दिया नहीं गया है, ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप इसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के वॉच कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम NCERT और SCERT की जो बुक्स है 6 से लेकर के 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका हिस्ट्री मैंने अभी चला रखा है, हिस्ट्री का 6 क्लास का मैंने कंप्लीट 7 चैप्टर तक हो चुका है, 7-8 चैप्टर तक। इसका नोट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए 26 नंबर वो क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार करता है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो खुद को सोचना है, खुद पर इमेजिन करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे से रिलेशन होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये मेरा रिलेशन है समथिंग। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के, कोई लड़का उसके साथ चल रहा है, तो इस प्रकार परिचय देता है, ये जो लड़का है मेरे साथ में है, मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी बेटी के पिता यानी अपनी बेटी के पिता यानी मैं खुद का पुत्र है, यानी वो मेरा ही पुत्र है। क्या है वो, इसका संबंध किसका है, तो वो मेरा ही पुत्र है। और हम ऑप्शन इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से सोचेंगे, सीधे आंसर लगाएंगे करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझना है किस तरह से आपको समझना है, तो देखिए किस तरह से है डायग्राम में, या फिर इस तरह से बना करके टाइम वेस्ट होता है। यह लड़का जब स्टार्ट होगा मेरी पत्नी, यानी कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, M मान लेता हूँ, मेरी पत्नी यानी मेरी वाइफ W, ये होगी की बेटी यानी नीचे आ जाएगा, की बेटी डॉटर D लिख देता हूँ। ठीक है, के पिता मैं आ गया, फिर से ऊपर आ गया, मैं आ गया। ठीक है, के पिता का पुत्र के पिता का पुत्र हमारा यानी कि सन आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है, तो क्या है, तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये लड़का है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इसका क्या है, ये हमारा सन है, क्या है, पुत्र है, पुत्र से पुत्र को पुत्र। एक कहावत भी इसमें आ जाए, पुत्र सपूत तो धन संचय काहे करूं, और पुत्र कपूत तो धन संचय काहे करूं। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, पुत्र कुपुत तो धन संचय काहे करूं, पुत्र सपूत तो धन संचय काहे करूं। एक मेरे गांव में एक ये कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा। एनी हाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पश्चिम की ओर चल रहा है। राज्य जो है, पहले डायरेक्शन के बारे में है तो डायरेक्शन समझ लीजिए, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, यानी इसको कहते हैं पूरब साइड, इसको कहते हैं पश्चिम, पश्चिम इसको कहते हैं उत्तर, और इसको क्या कहेंगे, दक्षिण साइड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर हम बता रहे हैं। राज, राज नाम का कोई लड़का है, ठीक है, क्या कर रहा है वो, पश्चिम की ओर मूव कर, पश्चिम की ओर चल रहा है, और ये डायरेक्शन पश्चिम की ओर चलते हुए समय वो हर मोड़ पर 45 डिग्री का कोण बनाए, दाएं और दाएं 2 बार करता है, फिर बाएं 3 बार मुड़ता है, और वो अब किस दिशा में देख रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो पश्चिम हमारा डायरेक्शन किस तरह से, ये है हमारा, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है वो, और राज यहाँ से चलना शुरू किया, राज को हम आर लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला, उसके बाद उसने 45 डिग्री राइट लिया, यहाँ से राइट क्या होगा, यहाँ हमारा राइट ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट नीचे आ जाएगा, तो हमारा राइट यहाँ से लिया, ये 45 डिग्री, आपको डिग्री पता होगा, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री डायरेक्शन आपको पता होगा, ये हमारा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री हम यहाँ से कर दें, 45 डिग्री, आई होप से आपको समझ आ रही होगी, ये हमारा 45 डिग्री आ गया। आगे क्या कर रहा है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री फिर यहाँ से ले लेता है, यहाँ से हम 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुड़ता है, तो हमें सिर्फ साइड से मतलब नहीं है कि डायरेक्शन से मतलब है। फिर वो बाएं बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, बाएं, इसका बाएं इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, बाएं इस साइड है, इसका 45 डिग्री हम ले लेंगे, 45 डिग्री। अभी किस डायरेक्शन में मुँह करके राज खड़ा है, तो राज हमारा इस डायरेक्शन में है, मुँह करके खड़ा, यानी कि जो आएगा डायरेक्शन हमारा सेंटर पॉइंट अगर ये है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का था नॉर्थ और नीचे है वेस्ट, हमें सिर्फ ये दोनों से मतलब है, और यही हमारा डायरेक्शन होगा, यानी नॉर्थ और वेस्ट। हिंदी में बात करेंगे तो उत्तर और पश्चिम, या पश्चिम उत्तर जो भी हो, आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम पहले ऑप्शन में है, पहला आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, पहले आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको जितने भी लोग हैं उनको समझ आ रही होगी, आप बता सकते हैं समझ आ रही है या नहीं आ रही है, समझ आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। बार बार लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं, तो आप करते चले जाएंगे, ताकि उसका आपको वर्चुअल मोड में हमें आपको इंडिकेशन पता चले कि हाँ आपको सही समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रही है। गोरैया का संबंध 25 से है, तो सेब का संबंध किससे है, सेब हमारा क्या है, नारंगी नहीं हो सकता है, छिलना नहीं हो सकता, नाशपाती नहीं हो सकता है, वो हमारा क्या है, फल है। सेब क्या है हमारा, एप्पल क्या कहते हैं, फल है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा, वो ज़्यादा ही हार्ड नहीं आता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, और इसको देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। जिन लोगों को नहीं आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, आप जाकर के व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप फोटो या PDF मैंने ऑलरेडी भेज दिया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर ऑलरेडी आपके पास बुक होगा तो वहीं पर आप पेंसिल ले उठाइए और टिक मारते चले जाइए। बाद में रिवीजन के टाइम जो आपको 24 तारीख से एग्जामिनेशन है, 24, 25, 26 अगस्त को, 26, 27 अगस्त को, तो रिवीजन के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। रिवीजन सिर्फ आपको क्या करना होगा, इस बुक को उठा करके 2 से 3 बार आपको पलटना है, 2 से 3 बार पलट के जाना है। दिन बार ये जितने भी ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 बार वीडियो को अगर देखिए, अगर लगता है जिसको मैंने समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो को रिपीट कीजिए, उसमें रिविजन कीजिए। अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है, 1 to 5 के लिए खासकर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें भिन्न संख्या निकालें, 3 इसमें से एक समान है और दूसरा आकृति अपोजिट है। देखिए इसमें सब में एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, और इसमें है 2 तीर है, इसमें है 2 तीर है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड नंबर। और आगे बढ़ जाएंगे, ये 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, ठीक है, 10 सेकेंड का भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में ये है कोडिंग डिकोडिंग का, रीजनिंग का मैंने लेक्चर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से प्राप्त करना है, किस तरह से नंबर याद रखना है, 0 लेवल पर मैंने बताया है, EJOT के मेथड से। EJOT मेथड, ये देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। EJOT यानी 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ना है, सिर्फ 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, सिर्फ 5 दूनी 5, 5 15, 5 20, 5 25 25, इसी तरह से पढ़ना है, और आगे से पीछे
का जितने भी लेटर हैं, जैसे ए बी सी और डी, 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबर को याद रखिएगा। इसी तरह से बीच का भी नंबर को याद रखिएगा, आगे पीछे आप करके नंबर याद रख सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। बी डी एफ एच, यानी फर्स्ट लेटर को देखिए, पहला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10वां लेटर आएगा, 10 का क्या होगा, तो 10 लेटर में आता है जे, अभी बताया मैंने। तो जे देखिए स्टार्टिंग होने वाला है सिर्फ ये और ये, बाकी के 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा, हम देखेंगे भी नहीं। अगर यहाँ से भी हम आंसर लगा करके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 मिनट सेकंड एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह सोचना है वो आपको बता रहा हूँ। 10 सेकंड या 20 सेकंड आपको बचाया है, तो सिर्फ आंसर हम लगाएंगे, कोई भी हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी मेरी प्रोबेबिलिटी होती है कि चांसेस है कि 50% मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और लेटर हमको देखना है ताकि हम ये 100% सही पर जा सके, 100% सही पर। अगला लेटर है सी ई जी आई, यानी कि नंबर देखें 3 5 7 9, अगला लेटर क्या होगा 11, 11 में के आता है, के यहाँ नहीं है तो आंसर यहीं पर हमको मिल गया और फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा के। आगे हम देखेंगे ही नहीं, अगला लेटर क्या आएगा यहीं से हम उठा करके डाल सकते हैं के, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आंसर देखिए 20 सेकंड में इसका किस तरह से आंसर निकलेगा। आंसर हमारा फर्स्ट आ गया, लेकिन अगला लेटर हम देख लेते हैं, बी डी एफ एच, तो अगला लेटर यानी कि 2 4 6 8, अगला लेटर आएगा 10वां नंबर। 10वां नंबर मैंने अभी बताया है जो आ गया, ये हमारा 10वां लेटर है, यानी कि ई जो टी, यानी कि 5 10 15 20 25, ये हमारा जे आ गया 15 नंबर, 10 नंबर पर, ठीक है, 10 नंबर पर, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी, आंसर आ गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31 पर। तब तक मैं इरेज करता हूँ, आपके पास क्वेश्चन पहुंच चुकी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैंने कई ऑप्शन दिया है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, या फिर आपके पास बुक का लिंक मिला हुआ, वहाँ से जाकर के पूरे इंडिया में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। और जो इंटरेस्टेड है, जिनके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो लोग फिल करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी इसकी जो है 1 to 5 का ही 25K है, 25K यानी कि 25,000 रुपये, और HRA DA सब मिलाकर के 35 से लेकर के 40K आपको बनेगा 1 to 5 के लिए। और 9 से 10th की बात अगर हम करें, 9 से 10th वाले अगर देख रहे हैं या देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो, तो उनको बेसिक है आपका 31K बेसिक है उनका 31K 9 से 10th वालों के लिए। 9 से 10th वालों के लिए बता देता हूँ 31K इनका बेसिक, आपको पेमेंट बन जाएगा 41 से लेकर के 45 के आसपास में। और जो लोग हैं 11 से 12th वाले के लिए 1000 ज़्यादा है, उनका है कितना है, तो आपका है बेसिक पेमेंट है 32K, के का मतलब है 1000, ठीक है। ये आपका 42 से लेकर के यहाँ 44 से लेकर के 50 तक बताया जा रहा है, 50 तक के या 52 तक का आपका बन सकता है, इसमें थोड़ा THRA सारे ज़्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो ये इसकी परिमिति निकालना है। पहले हम समझते हैं वर्गाकार यानी वर्ग के बारे में हम समझते हैं, उसका थोड़ा सा बारे में जानकारी लेते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं काम। ये हमारा वर्ग होगा जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ए की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, आपके ऊपर बनता है। अगर इसको हम 10 मानते हैं तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर, यानी इसकी फॉर्मूला हम देख देता हूँ, ये वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा A², और पेरीमीटर जिसको कहेंगे परिमिति या परिमिति जिसको कर दे, परिमिति, ठीक है, परिमाप जो भी कर सकते हैं, कई नाम है। ये हो जाएगा 4 × A, क्योंकि सारे साइड्स बराबर है। इसी बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 0 लेवल में बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं पता हो, आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, अब मैं इसको सॉल्यूशंस करने जा रहा हूँ। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया बराबर 169 मीटर² वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा एरिया दिया हुआ है, यानी कि A² दिया हुआ है, A² दिया हुआ है। अगर हम ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा √169, ये किसका रूट है, तो 13 का, 13 मीटर आ गया। ये हमारा जितना भी है मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर के वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ए पता चल गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 13, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये भी 13 है, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए 4 × A भी कर सकते हैं, या फिर हम चारों को 13 काउंट कर लेंगे। 13 ये है, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, ये भी कर सकते हैं, या 13 13 26 26 13 39 26 13 39 13 39, जैसे आपको करने की इच्छा है वो आप कर सकते हैं। यहाँ 4 × A कर दें,
ए यानी 4 इंटू 13 कर दें, ये आ गया 52 मीटर। अगर मीटर में, सेंटीमीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आंसर है हम लगा देंगे। तो आपका कौन सा है, मीटर में आंसर आ रहा है, वो भी 52 मीटर आ गया। आंसर नंबर 4 लगाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, देखिए सिंपल, जिसको कहते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आती है, और रेलवे का इसी तरह से बताया जाता है। आपको क्वेश्चन अगर दिख रही हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं दिख रही है तो आप बताइए, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM, PM मतलब कि AM मतलब बिफोर ए मून या फिर जो भी है। इसमें देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। इसको देखिए 24, जब भी हम घड़ी के देखेंगे, जब रेलवे में देखेंगे तो 24 घंटे का होता है, जितना भी होता है वो हमारा 24 घंटे का होता है, वहाँ पर 24 घंटे का चलता है। 9:25 PM, PM का मतलब हो गया कि 12 बजे के बाद का, आफ्टर 12 बजे, यानी कि 12 बजने के बाद, 12 AM के बाद, ये 12 घंटा हो गया, प्लस हम इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21, 21 ये 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का सीरीज हम चलते हैं। रेलवे में या कहीं भी इंटरनेशनल भी देखेंगे तो 25 का, तो 25 ये आ जाएगा आंसर 4th। ये बच्चों का खेल है, बच्चे लोग इसमें आंसर 3-4th क्लास में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्स संख्या ये दिया हुआ है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान मैं यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं बता देता हूँ इसको, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। 0.6 का, ये 6 का स्थानीय मान है 6, बाकी हमें किसी नंबर से मतलब नहीं है, आगे पॉइंट है तो इसको बस ये रखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम 0 नीचे लिख देंगे। तो 6/10 कौन सा आंसर है, 6/10 पहला ऑप्शन है। इसके काटने का, अगर काट के आंसर देता तो फिर कर सकती है, काट देते हैं, जैसे 3/5 एग्जैक्ट आंसर ये होता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन यहीं पर रखा है तो हम यहीं पर आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 2 मीटर लंबाई और आयत का क्षेत्रफल, आयत बहुत ही फेवरेट है किरण बुक का पब्लिकेशन का, और ये मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन आयत बार बार 5 चैप्टर मैंने लगाया, अभी तक मैंने 5 सेट लगाया, तो बार बार देखने को हमें मिला है। तो इस पर भी बातें अभी करेंगे। इतनी मीटर लंबाई है और इतनी मीटर चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, तो देखते हैं इसका। पहले आयत का समझ लेते हैं। आयत मतलब जिसकी 2 भुजाएं एक समान हो और 2 भुजा अलग अलग हो, ये हमारा ये आयत हो गया, ये हमारा आयत हो गया, ठीक है। इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, ठीक है। इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी चौड़ाई गुने लंबाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन L/B। ये हमारा ए आ जाएगा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है इसमें हमें, 2 मीटर लंबाई है और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यहाँ देखिए यूनिट का भी खेल है, यहाँ भी यूनिट का भी खेला है, यूनिट का भी खेला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, लंबाई बराबर है 2 मीटर और चौड़ाई बराबर है क्या है 50 सेंटीमीटर। तो हम दोनों को एक समान पहले करेंगे, या तो सेंटीमीटर में कर दीजिए या मीटर में। तो देखते हैं आंसर किस में है, हम किस में करेंगे, मीटर में। देखिए यहाँ मीटर में भी दिया हुआ है, यहाँ मीटर में भी है, सेंटीमीटर में है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मीटर में 2 है तो हम 2 इसमें जाते हैं, 2 है तो इसमें हम मीटर इसमें करते हैं। ये 2 मीटर है, इसको हम मीटर में करने के लिए 50 से 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को हम उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर उल्टा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, 1/2 आ सकते लिख सकते हैं, या फिर 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। दोनों मीटर में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर हम ला करके, 0.2 इंटू 0.5 मीटर, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली एरिया ऐसे भी आएगा मीटर में, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जब आएगी तो मैं बताते जाऊँगा, जैसे कि फोर्स का न्यूटन आता है, या वर्क का आता है जूल, पावर का यानी कि पावर, शक्ति का पावर, हॉर्स पावर जो भी है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें हम 0 पॉइंट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या निकल के आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, ये देखिए 1 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है।
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगी। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपके पास बुक हो वहाँ से जाकर के ये सारी चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल का मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं भी भटकने की नहीं जरूरत पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कर रहा हूँ, जैसे कई लोग करा रहे हैं, सिर्फ क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर। MCQ को मैंने देखा है कई लोग को, वो सिर्फ 80 क्वेश्चन का है जो जीके और साइंस जो कवर कर रहे हैं। अभी इसीलिए मैंने जीके साइंस का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। एक मैंने सेट लगाया था, सेट 1 या 2 लगा करके मैंने छोड़ दिया उसको। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर जीके को जीरो लेवल से बताऊंगा, उसको भी जीरो लेवल पर आकर के डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको या फिर फ़ोन पर ही आपको बताऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके क्वेश्चन और भी कवर हो सके, ये और भी कवर हो सके। यहाँ पर आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर करने से कोई भी फायदा नहीं है, खास करके अभी आपके पास जुलाई और मंथ बचा हुआ है, पूरे जुलाई का आप यूज कीजिए कॉन्सेप्ट बनाने में। और दूसरा चीज़ है स्टोरी, जो भी हिस्ट्री से ज्योग्राफी है उसको स्टोरी टेलिंग में आपको एक तरह से लय में आप पढ़ते जाए। जब आप 6 क्लास को उठाएंगे या 7 क्लास को उठाएंगे, 8 क्लास को उठाएंगे, तो एक तरह से स्टोरी के फॉर्मेट में आप बनाते चले जाओगे, पढ़ते चले हो जाओगे। इस तरह से अगर आपको सुनना है या पढ़ना है या नोट्स बनाना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का आपका लेक्चर मैंने हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग। चलिए ये देखिए वो आरेख, ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। गर्मी काफी ज्यादा है। वह आरेख जो कि दिए गए वर्गों के में संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे सोना, कार्बन और धातु है। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, सोना क्या है, हमारा धातु है, बिल्कुल है। ये हमारा गोल्ड है, जिसको गोल्ड कहता हूँ। ये हमारा धातु है, मेटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन हमारा क्या है, अधातु है, और मेटल जिसको कहते हैं। आपकी समझ आ रहा है कि इस तरह का जो डायरेक्शन मिलेगा हमें ऑप्शंस में, ऊपर हम जो दिखाएंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सब निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 36 का, इसको देखिए इस तरह से हम करेंगे तो छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन इसको दिखा देते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है सबसे ज़्यादा। क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको 36 नंबर भी समझ आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। जब तक मैं इसको अरेंज करता हूँ, आप 37 नंबर अपने बुक्स या PDF में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है वहाँ से जाकर के आप ले लिए होंगे और क्वेश्चन का आंसर बता रहे होंगे। इसका आंसर बताइए 37। ओके, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सचिन और अंजलि, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी का नाम अंजलि है, क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, तो वही समझ करके आप बुक बनाना है। एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और अगर अंजलि की छाया सचिन के बिल्कुल बाएं ओर बनती है, कब खड़ा होकर के बात कर रहा है एक दूसरे से, तो शाम के समय में, यानी इवनिंग के टाइम में। कब, इवनिंग के टाइम में। इवनिंग के टाइम में सूरज पूरब में होता है या पश्चिम में होता है, आप बता सकते हैं। तो पश्चिम में होगा, बिल्कुल ही हमारा मान लीजिए कि ये हमारा, ये देखिए डायरेक्शन से इस तरह से, ईस्ट ये है तो ये वेस्ट है, यानी ये हमारा पश्चिम साइड इस साइड आएगा। तो मैं सूरज को यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से पर बना देता हूँ। ये हमारा सन हो गया, सन यानी सूरज, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे के सामने आमना सामने बातें कर रहे हैं। तो अंजलि की छाया जो है सचिन के बाईं ओर बन रहा है। मैं एक मान रहा हूँ कि ये हमारा सचिन जी है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन है, और ये हमारा अंजलि जी, अंजलि, ठीक है। एक दूसरे से सामने आमने सामने बातें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उनकी जो छाया है, अंजलि की जो छाया है सचिन के बाएं ओर, जब सचिन इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं नीचे की ओर, तो फिर हमारा उसका लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये समझिए। एग्जैक्टली जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड है। और उनकी छाया के इस तरह से, यहाँ सन से जो आपका रेज आ रही है, सन से इनका जो रेज आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से उनको डायरेक्शन जो आ रही है, यहाँ से जो आ रही है लाइट्स, यानी लाइट्स वो हमको यहाँ पर पड़ती है, और उनकी छाया इधर बनती है। किधर बनती है, इस तरह डायरेक्शन से। ये हमारा डायरेक्शन किस दिशा में बनता है, तो पूछ रहा है तो सचिन किस डायरेक्शन में, किस और मुंह करके खड़ा है। तो एग्जैक्टली जो मैंने माना है वही है, इस डायरेक्शन में खड़े हैं, यानी कि ये हमारा नॉर्थ है, तो ये हमारा साउथ है। साउथ है यानी दक्षिण की दिशा में, साउथ है यानी दक्षिण की दिशा में। किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो दक्षिण की दिशा में। आंसर नंबर 3 लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग हैं, 15 लोग अभी देख रहे हैं, तो सभी लोग आप बता देंगे 1 2, और अगर आप समझ आ रही है तो 1 टाइप कर दीजिएगा, या अगर आप बाद में भी देखेंगे वीडियो को रिकॉर्डिंग तो 1 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद 38, 39 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद कंप्लीट करके आगे हम बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताइए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 ये देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, ईजोडी के मेथड से उसी पर बनाना है। जैसे टी को लिखा गया है 20, ई को लिखा गया है 0 यानी 5, ए ऑफ 1, आर को लिखा गया है 1, आर को इस तरह से। इसी तरह से हमको डांस को लिखने के लिए बोला है। किसको लिखने के लिए बोला है? DANC, डांस, 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 डांस मेरी बेबी। यह 4 हो गया, 1 14, ये हो गया 3 और ये 5, ये नंबर आ जाएगा हमारा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है 4 1 1, ये नहीं आ रहा है, 4 1 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, शब्दकोश डिक्शनरी का फेवरेट क्वेश्चन है, किरण हमेशा देता है। ये क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर मिला है तो हमको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहला शब्द कौन सा आएगा? कैनोपी, कैनोनडल। पहले का स्टार्टिंग का 2 लेटर सबका सेम है, इवन 3 लेटर सेम है, तो अगला लेटर हम देखते हैं। DE, डी भी यहाँ पर है, ओ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, DE नहीं आएगा, डी के बाद आई आ रहा है, यहाँ डी के बाद एल आ रहा है, तो पहले आई आता है उसके बाद आएगा कैंडिडेट, 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट पहला ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट डी के बाद आई आएगा, ना कि डी के बाद एल आएगा। डी ये हमारा आ जाएगा 12वां लेटर है, ये हमारा 9th लेटर है, 4 और 9, और ये हम इसको करेंगे तो 4 और 12 आ जाएगा, तो 412 449 ये आ जाएगा नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट का है 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। ये देखिए, दी गई प्रश्न आकृति पर आंसर बताइए कौन सा आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कोई भी यूट्यूब में एक दिन ऐसा आएगा, यानी कुछ ही दिन के बाद, 10 से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, मैं आपको आकर के सीने ठोक करके मैं बोल सकता हूँ कि पूरे किरण पब्लिकेशन का मैंने बुक, किरण का बुक मैंने मैथ्स और रीजनिंग और इवन जीके जीएस भी ट्राई करेंगे, मैंने 20 का 20 सेट कंप्लीट करूंगा। एक दिन आकर के आपको बोलूँगा, फिर आप लोग जो लोग भी नहीं देख रहे हैं या फिर जो लोग को नहीं पता है, उस दिन पता चलेगी कि ये ऑलरेडी बुक को कंप्लीट किया गया, वो भी 0 लेवल का नॉलेज के साथ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आकृति देखिए, इसमें ये पार्ट है, ऊपर से ये रब किया गया है, ये हमारा इस तरह से ये है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये है, और इसको ब्लैक किया गया, ये इस तरह से। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखते हैं कि सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट को उड़ा दिया गया है, सिर्फ ये वाला पार्ट को रखा गया है। क्या रखा गया है? इसको रखा गया है। सिमिलरली हम देखेंगे इस सर्किल को भी, तो ये वाला पार्ट और नीचे वाला, तो ये पार्ट को हम उड़ा दें तो नीचे का पार्ट बचेगा इस तरह से, इस तरह से। और ये पार्ट कौन सा ऑप्शन में? क्या ये ऑप्शन है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बचता है सेकेंड नंबर आएगा। आंसर लगाएंगे और आंसर हम टिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको बस टोटल क्वेश्चन 40 मैंने बता दिया, 40 का 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। समझ आ रही होगी सबको? अगर आप बता सकते हैं, अपने जो प्यार है लाइक सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। जिन लोगों को आपको चाहिए लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपको सोशल मीडिया लगता है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी इन्फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट चीज़ है, आपको जो ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को लगता है 7903812553, कई लोग आकर के इस पर हेल्प ले चुके हैं, मुझे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं, बस इसमें आपको हेल्प के लिए मैं ये सारी चीज़ें अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ। हेल्प आपको किस तरह से? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी भी कई लोग को इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैंने उनको आकर के रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज का ही केस मैंने 2-3 केस सॉल्व किया है। पहला केस था कि पर्सन का, यानी मेल है कैंडिडेट, और उनके फ़ोटो आया हुआ है फाइनली जब पेमेंट करने के बाद, तो फ़ोटो फीमेल का लगा हुआ, पता नहीं कहाँ से किया। मैंने पूछा हमने साइबर कैफे या कहाँ से करवाया, तो उन्होंने बताया कि नहीं सर मैंने खुद से किया है, ये दिक्कतें आ रही है बीपीएससी के साइड से। रीज़न ये मुझे जो लग रहा है वो मैं अनुमान तो बता रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट से 750 रुपया लग रहा है, EWS से कैंडिडेट पे 750 रुपये प्लस जो गवर्नमेंट यानी कि बैंक का चार्जेज है 750 रुपीज़ जा रहा है बिहार सरकार को। ये जो फंड है खासकर जनरल वाले को जो 750 रुपीज़ दे रहे हैं या OBC वाले उनको लग रही है, और ये लोग अपने एंड से गलतियां करवा रहे हैं। एक लोग का और कैंडिडेट का आया, 2-3 केस आया इस तरह से मेरे पास आया। एक और कैंडिडेट का है, सर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कैंसिल किया था ड्यू टू किस गलती के कारण, उनका नेम जो होता है नेम में गलत कर दिए थे उन्होंने, रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से वो ओपन कर रहे हैं कई दिन के बाद, जो 3 से 4 दिन, इनका भी केस 4 दिन तक उन्होंने होल्ड किया।
कि शायद फ़ोटो अपलोड हो जाए, लेकिन 4 दिन के बाद 4 डेज के बाद भी कोई भी अपडेट नहीं आया। फाइनली मैंने उनको सजेस्ट किया अगर आपके पास बेस्ट सोल्यूशन हो बता सकते हैं। मेरे एंड से वही है कि कैंसिलेशन कीजिए उसको फिर से अप्लाई करने के लिए, यानी यू कैंसिल करके फिर से उनको 750 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, ये नुकसान है। ये भी वही केस है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ है, इनको ये बताऊंगा। इनको मैंने अभी होल्ड किया है, आज ही की डेट में ये क्वेश्चन आया था शाम के, इनको होल्ड किया है, इनको मैं बताना। ये अगर आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे वीडियो तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, नए नंबर से न्यू नंबर ले लीजिएगा, न्यू मोबाइल नंबर, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, न्यू मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, न्यू मोबाइल नंबर से अप्लाई कीजिएगा, और न्यू ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी ट्राई कीजिएगा। नया ईमेल आईडी अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो बना लीजिएगा एक्टिवेट करके। न्यू मोबाइल नंबर, और इसमें जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि अदरवाइज आपके पास OTP नहीं आएगा वेरीफाई करने के लिए। इससे अप्लाई कीजिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा डाटा फिर से फिलअप कीजिए, तो शायद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किया, जो भी आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिर पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वेब कैम से आपको फोटो आएगा, वेब कैम से फोटो जो आएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे में आप पूछ लीजिएगा, सर जो मैं BPSC का फॉर्म भर रहा हूँ इसमें आपका फोटोज मांगा जा रहा है, फोटोज वेबकैम से खिंचाया जाएगा, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है मुझे दिखा दीजिएगा। उसके बाद साइबर कैफे को आप पेमेंट दीजिएगा, जो भी दिन वो आप बात कर लीजिएगा साइबर कैफे को। फोटोज लेने के बाद, कैमरा लेने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसी साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आकर के ज्वाइन किया, आपने कंसर्न पूछा जो भी है, 7903812553 पर इस पर ज्वाइन कर करके आप ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, और पॉलिटिक में दिखा देता हूँ लगभग 251, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, कहीं भी क्लासेस नहीं कर रहा है। एक जगह मैंने सुना कि पटना में यहीं पर इशूज क्या आ रहा है, लोग 12-12 हज़ार रुपये ले करके क्लासेज ले रहे हैं, 12 हज़ार रुपये ले लिए, 15 हज़ार रुपये क्लासेज के नाम से ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं और टाई पहन करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लासेज और लेक्चर डेली नहीं हो रही, ना ऑनलाइन हो रही है ना ऑफलाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू ला रहे हैं ना, पता नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड, सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिलेबस एक तो कंफर्म नहीं किया गया अतुल प्रसाद के द्वारा, जो कि BPSC के चेयरमैन है। सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कवर करना है, 6 से लेकर के 12 कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और सभी सब्जेक्ट, SST भी करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी करना है, साइंस का तीनों सब्जेक्ट करना है, EVS करना है, फिर मैथ्स करना है, फिर रीजनिंग करना है, फिर करंट अफेयर्स करना है। और कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार GK के अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप SCERT बुक को पढ़ के जा रहे हैं तो, क्योंकि बिहार GK उसी में कवर हो जाएगा। बिहार GK अलग से पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया। तो ये सारे चीज़ें कवर करना, और 2 महीने में 60 डेज में, दैट्स अ बिग टास्क। और उनकी लेक्चर क्लासेस नहीं हो रही है, आकर के स्टार्टिंग में उन्होंने डेमो दिया और अच्छे से लोगों को लुभाया, 12,000, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया उन्होंने चार्जेस किया। उसके बाद वो क्लासेज उनकी सप्ताह में 3 दिन होती है, 4 दिन होते हैं, किसी दिन कोई रीजन से वो बंक मार रहे हैं, सिंपल सी ये बात है। तो एनी हाउ कम टू द पॉइंट, कई लोग तो ऐसे स्टूडेंट है जो कि मुझे देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला, सर इस रीजन से मैं 12,000 रुपये पेमेंट कर दिया, 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया, लेकिन अब ये स्थिति क्लासेस नहीं चल रही है, तो मैं पटना छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ, पटना छोड़ करके मैं वापस गांव जा रहा हूँ, वहीं पर प्रैक्टिस करूँगा, वहीं से NCERT SCERT बुक पढ़ूंगा या खुद से सेल्फ स्टडी करूँगा। लास्ट में ये ऑप्शन आ गया सेल्फ स्टडी, कई लोग बाहर जा रहे हैं, पटना छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेंटर और एजुकेशन कोचिंग सेंटर के जो सबसे ज़्यादा माफिया और जो बैठे हुए हैं, जो पटना में बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई भी आंदोलन में जो बातें हुई थी इन्होंने नहीं कही, जो कि अदर स्टेट वालों को अप्लाई के लिए बताया गया था डोमिसाइल के लिए, इनको कोई मतलब नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे जो भी पर्सन है, किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन में चल रहा है 999 का कोर्स है, वही ऑफलाइन में चलिएगा तो इसका 10 गुना कर देते हैं, यानी 10,000 रुपये चार्जेज ले रहे हैं। कई लोग 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ऑनलाइन जाकर के 399 का ले रहे हैं या 7,999 का ले रहे हैं। आपको पता होगा सब कुछ, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग को पता है, ऑलरेडी डिटेल पता है। तो ये सब चीज़ में भटक भी मत कोशिश कीजिए। नॉमिनल चार्जेस में जहाँ लगता है आप खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स अगर मिलता है कहीं से भी हैंड रिटन नोट्स लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का हो, सिविक्स, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या मैथ्स का हो, मैथ्स का आपको 40 नंबर जरूरत है,
या फिर बायो है, ईवीएस का है, ये नोट्स कहाँ जहाँ से भी मिलता है इसको लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट 10 से 12 सब्जेक्ट ही है। अगर आप पर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 दिन भी देते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन भी देते हैं, वो भी 6 से लेकर के 12 तक। ये नहीं कि आपको सिर्फ 6-7 क्लास का पढ़ना है, 6 से लेकर के 12 तक। और जो 9 से 10th वाले के लिए, 11 से 12th वाले के लिए है, उनका तो लेवल और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उनको ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, ये होता है सबसे अच्छी बात है कि 1 to 5 में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, इन लोगों के कंपटीशन लेवल कम है। ये अगर 10 नंबर कम भी लाते हैं जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद, तो भी इनकी सिलेक्शन चांसेस है, क्योंकि ये भी जो भी सीट्स है, जो भी विज्ञप्ति में झोल किया गया है, विज्ञप्ति में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विज्ञप्ति की अगर बात यह है, जो ये 1991 में ये स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ। 1991 में स्टार्ट हुई थी नियमावली, और 2005 तक 6 तक ये चली है, जो कि अस्थाई टीचर यहाँ तक बनते थे। जो अस्थाई टीचर अभी जो बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन की तरह लिया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम ये 2021 में। कई लोग का जो वर्थ है 96-95 के बाद आई है, तो उन लोगों को पता भी नहीं होगा, उनके जन्म से पहले की घटना चल रही है। उन्होंने एग्जामिनेशन कब कब लिया है मैं बता देता हूँ। आपकी एग्जामिनेशन हुई 1991 में, एक एग्जामिनेशन हुई, फिर 94 में हुई, और फिर एक 99 में हुई। उसके बाद एग्जामिनेशन इसका कंप्लीट होना बंद हो गया। उसके बाद सीधे आई है 2006 के बाद आए हैं कुर्सी कुमार, यानी 2005 में इनकी सरकार बन गई थी कुर्सी कुमार की, जो कि नीतीश कुमार और सुशासन बाबू खुद को कहलाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं चलता है। और इन्होंने शिक्षा नीति की और भी ध्वस्त करने के लिए नियमावली ला दिया। नियमावली के तहत ये होता है कि परमानेंट टीचर्स जो हायर होते हैं, उनमें कोई भी पेंशन नहीं होता है, कोई भी बेसिक सैलरी नहीं होता, और उनकी सैलरी सीधे 50% डाउन कर दिया जाता है। ये लोग जो ज्वाइन किए हैं, इनकी सैलरी बेसिक सैलरीज जो मिलाकर के, यह सब कुछ मिलाकर के होता है 40 से लेकर के 50 के, उसमें के हिसाब से, जो भी मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो परमानेंट टीचर हुआ करते थे। अस्थाई जिसको कहते हैं, अभी जो अस्थाई परमानेंट अस्थाई शिक्षक हुआ करते थे, अस्थाई शिक्षक हुआ करते थे उसमें। लेकिन अभी की डेट में अभी जितने भी हायर किया गया, जो कुर्सी कुमार ने आकर के झोल किया है, 2005 से लेकर के, यानी 6 में हुआ था उनकी हायरिंग, फिर 12 में हुआ, फिर 19 में हुआ। बस ये 3 बार ही है, क्योंकि 3 ही बार वोटिंग हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन का ही खेल है सारा कुछ, वोटिंग का खेल है। 3 बार ही इलेक्शन हुआ, 6 में हुआ, 12 में हुआ, फिर 19 में हुआ। 19 क्योंकि 20 में इलेक्शन में इनको जीतना था, तो हर बार इसी इलेक्शन के कारण, इसी शिक्षा नीति के कारण इसको अस्थायी हटा दिया गया। इसको यहाँ से अस्थायी हटा दिया गया, सिर्फ नियमावली के तहत हायर किया गया है, नियमावली के तहत। और इनकी सैलरी 50% कट कर दी है, और जो भी फैसिलिटीज होता है, चाहे टीए या फिर हॉस्पिटलिटी, ये सारी चीज़ें भी कट कर दिया गया। इस तहत के हायर किया गया, उनकी डिमांड हुई। फिर 2021 में अभी जो आकर के आई है 2023 में, बीपीएससी के तहत 1,70,461 की बहाली निकली है। इसमें भी कई चीज़ें झोल की गई। उस समय सभी लोग को हायर किया गया था, यानी कि 2012 में सभी लोग, पूरे इंडिया के लोग अस्थायी रूप से उनको किया गया था, कि अलाउ किया गया। इवन 2019 में भी, 2020 में भी नियमावली के तहत सभी लोग, इंडिया के लोग हायर किया गया था। उसमें सिर्फ 3413 लोग बाहर के आ पाए थे। तो अभी भी जितने स्टेट वाले हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको डोमिसाइल के लिए मैंने भी आवाज़ उठाया। कई लोग, मैंने वर्चुअल मोड से मैंने कई वीडियो बनाया उस पर रिलेटेड। उनको डरने की जरूरत नहीं। बाहर के स्टेट वाले बहुत ही कम लोग आपसे फाइट करने के लिए आएंगे, बहुत ही कम लोग। जिसमें जैसे कि ये आंकड़ा देख रहा है, जिसमें भी वैकेंसी आपको लगभग 1,68,000 बताया जा रहा था। 1.68 वैकेंसी इसमें 2012 में आई थी। सब मिलाकर के इसमें ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1,70,000 बहुत सीट होती है। और 9 से 10th, 11 से 12th वालों को तो और भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाएंगे 1 to 5 में। आपको कंपटीशन है, नो डाउट। 1 to 5 वालों के लिए कंपटीशन है, जिसमें से 79,000 ऑलमोस्ट 80,000 मान के चलिए, क्योंकि इसमें 79,961 समथिंग है, कुछ इस तरह से सीट है। 80,000 ही मान लीजिए, जिसमें से 50% रिजर्व कर दिया गया फीमेल कैंडिडेट, जो सिर्फ बिहार के लोग होंगे, यानी 40 के यहाँ से चला गया। 40 के रिमेनिंग बचा है। इसमें से ओबीसी एसटी कैटेगरी है, तो बिहार वालों के लिए खास के लिए जो हैं, बिहार वाले और अदर स्टेट वाले, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आपको मिसगाइड ना हो, कहीं भी और भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो मिल सके। ऐसा जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओबीसी से हो, अदर स्टेट वाले, एससी से हो, एसटी कैटेगरी के है, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, ये सभी लोग आपका जनरल में फाइट करने वाले हैं। जनरल यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे। इसकी सीट की संख्या जो बताई जा रही है, ये सारी चीज़ें कटने के बाद सिर्फ 13 के नोटिफिकेशन में आप जाकर के देख सकते हैं। सिर्फ 30 के यानी 13,000 में फाइट करेंगे। उसमें भी
बिहार के भी लोग भी इसमें फाइट कर सकते हैं, जिसका नंबर जितना ज़्यादा आएगा वो वहाँ के भी लोग हैं। सिर्फ ये नहीं कि 50% इसको रिजर्व कर दिया गया, इसमें भी अभी ये कंप्लीट नहीं आया कि 50% अदर, इसमें 50% अदर वाले के लिए है या फिर इसमें 50% बिहार वाले के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें सभी लोग फाइट करेंगे, अब जिसका जितना नंबर आएगा तो इसका डिफिकल्ट है। अदर स्टेट वालों के लिए नंबर लाना मैंडेटरी है, ज़्यादा नंबर लाएंगे तो चांसेस है। टोटल जो पेपर 2 है आपका इसी बेसिस पर आपका होगा, रैंक बनेगा, इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में पेपर है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 30 नंबर लाना मैंडेटरी है आउट ऑफ 100। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का ही होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट टाइम आए या जिन लोगों को नहीं पता है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। तो 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको लगा के आना है। आपको चाहे 20 क्वेश्चन आता है, बाकी आप तो कभी मार दीजिए चलेगा। 30 लाना मैंडेटरी है, या 30 या 30 प्लस आ जाता है तो आपको पेपर 2 इवेल्युएट होगा, यानी जांचा जाएगा। सिंपल भाषा में कहे तो जांचा जाएगा। ये अगर जांचा जाएगा तो ही आप पेपर में जो रैंक बनेगी उसके बेसिस पर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मिलने के बाद GOP जिसको कहते हैं, आपको सेकेंड रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऑप्शन मिलेगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनको पता होगा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो आप दोगे 3, मान लीजिए भागलपुर रहने वाले हैं तो भागलपुर एक ऑप्शन दे दिया, नियर बाई कैमूर दे दिया, या फिर आपको जो भी, या फिर गया दे दिया, जहाँ भी आपको लगता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको रैंक अच्छे आने के बाद आपको वहाँ पोस्टेड मिल जाएगा। भागलपुर है तो भागलपुर, या फिर जहाँ भी आप चाहते हैं ये मिल जाएगा। तो इसमें 120 नंबर का होगा, जिसमें से 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, 80 GK से, साइंस से रहेगा और 40 आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा। तो मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशंस मैंने बता दिया, ऑलरेडी 5 लेक्चर ले चुका हूँ, वहाँ से जाकर के बार बार रिविजन आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है टॉपिक वाइज में नंबर सिस्टम या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर जिस तरह से जो भी सब्जेक्ट मेरे पास कवर होगा मैं आपको कंप्लीट कराते चला जाऊँगा, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका GK साइंस का रहेगा, ठीक है। बस ये आपका रहेगा। अदर स्टेट वालों को ध्यान देना है, जनरल में फाइट करना है और आपको ज़्यादा ज़्यादा नंबर लेना है अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। फिर जो हिस्ट्री आपको बताई जा रही है 91 से मैंने 33 साल का हिस्ट्री बताया, क्या क्या चीज़ें चल रहा है। और ये इलेक्शंस का सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है इलेक्शंस का एक है, वोटिंग